यहाँ पर हम आ गए हैं फ्रेंड्स वेदिका को फर्स्ट वैक्सीनेशन दिलाने के लिए क्लिनिक पर। और इसके बाद देखते हैं। और फिर 2 जो होता है ना वो ओरल वैक्सीन होता है, यानी कि जो सिरप होता है, जो डोज़ होता है वो उसे माउथ के थ्रू दिया जाता है, जिसको वो लोग वैक्सीन में कंसिडर करते हैं। और जो 3 वैक्सीनेशन होते हैं, यानी कि जो 2 पैरों पे लगते हैं और 1 हाथों पे लगता है, वो यहाँ पे दिया जा रहा है। और मम्मी यहाँ पे हंस रही है क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बहुत आराम से देना, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत देख कर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील हो रही थी। तो मम्मी मेरे ऊपर हंस रही थी कि अंकिता, होता है, सब बेबीज़ को लगता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं फिर भी बोले जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। जब उसके पैरों पे दिया गया तो वहाँ से ब्लड निकल गया था। उसके बाद तो मतलब मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि मैं अब क्या करूँ। मतलब मुझे नहीं दिलाने का मन कर रहा था, बट मैं क्या करती, ये दिलाना है ही है। और इम्पॉर्टेंट होता है हर बेबी के लिए, क्योंकि ये इन लोगों की इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अब हाथ में हो गया था बेबी के, और पैर में देना था। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रहा था देख कर के कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और इतना रो रही थी वो कि मतलब मुझे बोलने में भी नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा वो रो रही थी। और जैसे ही मैंने उसे अपनी गोदी में लिया, वो एकदम ज़्यादा रोते रोते एकदम कि मतलब चुप हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी उसे जो पेन था ना, वो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे सेकेंड वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है, जो उसके पैर में लगने वाली है। और जहाँ से ब्लड आ गया था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मम्मी मुझे यही समझा रही थी कि ये होता है, ये सबको लगता है। तो यहाँ पे 1.5 महीने का जो वैक्सीन था वो वेदिका को लग। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर पे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है ना वो बहुत पेनफुल था सारे बच्चों के लिए, नॉट इवन वेदिका, सबके लिए बहुत तकलीफ़ होती है इस वैक्सीनेशन में। बच्चा एकदम रो के बेहाल हो जाता है। मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड की है, पूरी क्लिप मुझसे नहीं ऐड हो पाई है। और जस्ट घर पे आने के बाद उसे 1 ml पैरासीटामॉल तुरंत पिलाने के लिए बोला गया था। और 2 पैर में थे और 1 हाथ में वैक्सीनेशन। तो जो पैरों के हैं ना वेदिका के, वो अभी यहाँ पे जस्ट अभी सेकाई करना स्टार्ट करना है, वो भी आइसिंग की। आपको गर्म पानी से, गर्म थैली से कुछ नहीं करना है। और जो हाथ वाला है ना, उसे आपको बिल्कुल भी आपको उसे सेकाई नहीं करना है। है गाइस, अभी हो गए हैं रात के 12:30 और वेदिका की शाम की सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी वो बहुत ज़्यादा ठीक है क्योंकि उसने अपना सेकेंड डोज ले लिया है। और हम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती आइसिंग की, वो बिल्कुल भी नहीं करा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। बट अभी उसने करवाई है और अच्छी तरीके से वो खेल रही है मम्मी के साथ में। और मेरे साथ में मैं आपको इंजेक्शन के बारे में थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कल दूंगी, क्योंकि अभी मैं नहीं दे सकती हूँ। त्रिशा है, चाव चू चाव चू चू चा चू चा। बात करनी पड़ती है वरना स्टार्ट कर देती है। एंड गाइस, सच बताऊँ तो मुझे इसी के साथ बहुत मजा आता है, सच्ची। कैंडी के साथ जो मजा है ना, किसी के साथ नहीं। इतनी क्यूट है। हाँ, कैंडी की आवाज़ भी आ रही है। हाँ हाँ, वो क्यूट है, वो खेल रही है। तो हम अब गुड नाइट करते हैं और इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। तो हाँ, अब आप लोगों से बात करते हैं अबाउट वेदिका वैक्सीनेशन। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो वेदिका का वैक्सीनेशन है, वो जब बेबी बॉर्न होता है उसके 6th वीक पे ये इंजेक्शन उनको लगता है। और ये जो इंजेक्शन होते हैं ना, ये मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया था अपनी, ये 2 टाइप्स के होते हैं। जब आप गवर्नमेंट में लगाते हैं तो ये इंजेक्शन से बेबी को पेन होता है और उनको फीवर आता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जब हम डॉक्टर के पास लगाते हैं कि प्राइवेट में लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको पेनलेस लगवाना है या फिर जिससे पेन होता है वो। तो बहुत सारे लोग अभी सिलेक्ट करते हैं पेनलेस, बट मैं भी इस बारे में सोच रही थी और फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंफर्म किया। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप जिससे बच्चे को पेन हो रहा है आप वही इंजेक्शन लगवाइए, क्योंकि बच्चे को अभी समझ में नहीं आता है कि वो पेनलेस क्या है या फिर पेन वाला क्या है, उन्हें नहीं पता चलता है। तो आप एकदम अच्छे से जाइए और जो आपको मिलता है, यानी कि जो गवर्नमेंट में मिलता है, आप वो भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
आप उससे लगा क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, इसे इतना नहीं समझ में आएगा। और फिर हम चले गए। मैंने एक प्रायर अपॉइंटमेंट लिया हुआ था जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, जहाँ किसी भी पर्टिकुलर क्लिनिक पे वो लोग आपको बुलाते हैं, वहाँ पे वो लोग वैक्सीन दे देते हैं। तो जस्ट मैं जब उनके पास गई थी, और 1 सेकेंड, यहाँ पे वो लोग एक फॉर्म देते हैं, जो फॉर्म मेरे पास था, माता व बालक संरक्षण कार्ड, ये मैं लेकर गई थी। ये मैंने उसे स्टार्टिंग में ले लिया था जब मैंने कंसीव किया था। तो उन्होंने यहाँ पे उसको, फिर ये एक कार्ड है वो आपको जो आते हैं वो लोग दे करके जाते हैं। और फिर यहाँ पे जब वेदिका का बॉर्न हुआ था 25/7/23 को, तो उसके नेक्स्ट डे वेदिका को यानी कि 26 की मॉर्निंग में OPV और HEPB, ये 2 वैक्सीनेशन, और BCG, ये उसको वहीं पे हॉस्पिटल में दे दिया गया था। देन बोला गया था कि जब बेबी 1.5 महीने का हो जाएगा फिर आपको वापस से 5 वैक्सीनेशन होती हैं, जिसमें से 2 ओरल होता है, यानी 2 चीज़ों का डोज होता है जो आपको जस्ट वैक्सीन के पहले आपको पिला दिया जाएगा, यानी कि बेबी को वो पिला दिया जाएगा। और जो 3 होते हैं वो आपको वैक्सीन होता है जो प्रॉपर लगाना होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए जब वो बहुत ज़्यादा रोते हैं तो वो बुरा लगता है वो चीज़। तो OPV और पेंटा और रोटा, ये 3 वैक्सीन कल वेदिका को लगा है। और 2 ओरल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 उसे डोज होती है जो उसे पिलाई जाती है। तो मैं आपको बता दूँ ये एकदम सेफ़ है। जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं इसे प्राइवेट में दूँ या फिर मैं इसे गवर्नमेंट में दूँ। जब आपको फैसिलिटीज़ है और जब दोनों चीज़ें सेम हैं तो आप फिर क्यों वहाँ जा रहे हैं और अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप पेनलेस लगा रहे हैं जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। यानी कि जब बच्चे को असर ही नहीं करेगा कोई चीज़ तो उसे देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो सुनने के बाद, वो सब लोगों से जो मैंने फ़ीडबैक लिया, उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बिंदास लगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब इसे कल देने जाना था, अब उसे कैसे आपको कंफर्म करना है मैं आपको बता दूं। पहले आपको जो गवर्नमेंट होता है, हर जगह पे हर एक 10 मिनट पे है उनका हॉस्पिटल, वहाँ जाके आपको बताना है कि आपकी बेबी का ये दिन इंजेक्शन है। वो लोग आपको कॉल करेंगे और कॉल करके फिर वो लोग आपको जो भी इंजेक्शन बेबी को देना है वो दे देंगे। बहुत ही अच्छे से देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्लड वगैरह, जैसे कि वेदिका को हल्का सा ब्लड निकल गया था तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था, बट हाँ थोड़ा सा वो हार्ड हो गया। बट आने के बाद में दोनों जो पैरों में दिया गया था उसे आपको सेकाई करनी है, बर्फ़ से गर्म सेकाई, किसी भी चीज़ को नहीं करनी है। और जो हाथ में दिया गया था ना, उसको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। फिर वही घर पर हम उसे ले कर के आए। सबसे पहले आने के बाद हमने उसे पैरासीटामॉल दिया। 2 बॉटल मिली थी दवाई की, जो उसे आपको सैशे था, उसे आपको 1 ml पिलाना था, वो उसे मैंने पिलाया 1 ml। और उसके बाद फिर वो पूरा दिन ठीक ठाक थी। रात को भी उसे 11:30 को मैंने दिया था 1 ml अगेन दिया था, और 2 से 3 बार कल दिन भर उसकी सेकाई किया था मैंने जहाँ पे उसको वैक्सीन दिया हुआ है। फिर रात को 1 ml दिया, लेकिन फ़ीवर उसे तब भी आया। फ़ीवर आना अच्छी चीज़ होती है, इसका मतलब कि जो आपका बेबी है उसे जो मेडिसिन है वो इम्पैक्ट कर रही है, यानी कि वर्क कर रही है उसके अंदर जाने के बाद। तो फिर 1 ml जब रात को मुझे पता चला कि इसे फ़ीवर हो गया है, बट एक ड्यूरेशन होता है कि 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, तो मैं इसे इमीडिएट नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने टिल मॉर्निंग 6:30 तक वेट किया, और उसके बाद फिर मैंने इसे वापस से 1 ml दिया। और फिर उसके बाद वो दोपहर तक एकदम नॉर्मल थी, और टच वुड से अभी तक बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं आया। लेट्स सी रात में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये था कल की वैक्सीन के बारे में जो मुझे अपडेट देना था। तो आप आँखों को बंद करके बिंदास, अगर आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है फ्री में, बात फ्री की नहीं है, बात ये है कि जो चीज़ आपको प्राइवेट में मिल रही है वही चीज़ आपको वो भी दे रहे हैं, तो आप उनके पास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल है, आप अच्छे से पे कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब आपको अगर पेनलेस लगाना है तो आप पेनलेस भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मना नहीं करूँगी, इट्स अप टू यू टोटली। आपका बेबी है, आप उसके लिए अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, ना कि बाहर वाला। तो मैंने इस चीज़ को चूज़ किया, आपको जो चूज़ करना है आप वो आराम से चूज़ कर सकते हैं। तो एंड दैट्स इट। और इसके बाद जो वैक्सीन लगने वाला है सॉरी, वो लगने वाला है वेदिका को 2.5 महीने का, और वो अब लगेगा नेक्स्ट मंथ की 12 को, यानी कि अक्टूबर में लगेगा। और वो भी आई थिंक सो 3 है। लेट्स सी, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि कौन सा ओरल और कौन सा वैक्सीन उसे देना है।
आई एम नॉट श्योर, इवन आई एम नॉट कन्फर्म कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये है। और उसके बाद आपको ना हॉस्पिटल से भी जो फाइल मिलती है ना, उसमें मेंशन किया होता है कि आपको आपकी बेबी को कब कब कौन कौन सा वैक्सीनेशन देना है। जैसे कि बर्थ वाले दिन यहाँ पे एक लिस्ट मिली है, ये लिस्ट आपको रहेगी यहाँ पे, यानी कि जब आपका बेबी 1 ईयर का हो जाएगा ना, तब तक आपको कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है वो आपको लगवानी है। और कुछ वैक्सीन मैं ये भी बोलूँगी आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी, तो आप उसे प्राइवेट में जाके आराम से लगवा लेना। इसलिए आपको इस कार्ड को और इसको हमेशा टैली करते रहना है कि कुछ भी चीज़ आपके मिस ना हो जाए, यानी कि बेबी का कोई वैक्सीन छूट ना जाए, क्योंकि सारे वैक्सीन इम्पॉर्टेंट होते हैं इन लोगों को इस एज के लिए। बस। और हाँ, मेरा एक और था कि क्या बेबी को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आता है? येस, समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी आता है, बहुत ही ज़्यादा भी आता है, नॉर्मल भी आता है, मीडियम भी आता है। तो कल वेदिका को काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था, बट उसने बेयर कर लिया। और उसके बाद जब मेडिसिन वगैरह दिया तो वो नॉर्मल थी, ठीक ठाक थी। हाँ, आपको तकलीफ़ बहुत होगी वैक्सीन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्लिप थोड़ी सी ऐड करूँगी, मैं बहुत सारा नहीं ऐड कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ हाथ और एक पैर के टाइम पे क्लिप लिया हुआ है। बाकी जब मुझे रोना आ गया था ना, उस क्लिप को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है ये सारी मम्मी लोग कराते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पे दिखाऊं फिर मैं आप लोगों से सिंपैथी गेन करूं। नहीं, वो हर एक मम्मी के लिए उनका बेबी जब उनको कुछ पेन होता है तो उनको तकलीफ़ होती ही है, ये चीज़ जायज़ है। तो मुझे ये दिखाना सही नहीं लग रहा था, तो मैंने उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया हुआ है। और बस यही था। तो इसको भी आपको टैली करते रहना है, वैसे अलग कुछ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे बर्थ में जब वेदिका का बर्थ हुआ था, उसके नेक्स्ट डे BCG, OVB और हेपेटाइटिस बी ये उसे वहाँ पे लग गया था। और यहाँ पे बता दिया था कि 6th वीक पे आपको कौन कौन से लगाने हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं 12th वीक का, लेट्स सी तब क्या होता है, और मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। तो आप बिना टेंशन के गवर्नमेंट में लगवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको प्राइवेट में लगवाना है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। तो दैट्स इट। मैं अगर ज़्यादा लंबा करूँगी वीडियो को तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।